Hello learners, I welcome you all on your YouTube channel Let's Learn Reasoning with Anu। मैं अनु आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल Let's Learn Reasoning with Anu में। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मॉक 3 जो कि बेस्ड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर। सो लर्नर, आर यू रेडी टू सॉल्व विद मी? लेट्स गेट स्टार्टेड। करने जा रहे हैं हमारा मॉक 3 जो कि बेस्ड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर। चलिए इसको देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, चलिए इसे पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है 7 पर्सन राम, मनी, रूपा, मनु, साहिल, रवि, सरोज आर सिटिंग इन अ लाइनर रो। मतलब एक रो में कितने पर्सन बैठे हैं लर्नर? 7। तो हमने क्या किया, एक रो ड्रॉ कर दी और इसमें कितने पर्सन बिठा दिए? 7। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पर्सन हमने बिठा दिए। और ये कौन से फेसिंग है? नॉर्थ। दो लेफ्ट हमारा ये साइड हो गया, राइट हमारा ये वाला साइड हो गया। आगे दिया गया है दे ऑल लाइक डिफरेंट फ्लावर्स। जितने भी पर्सन है इन्हें डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर पसंद है। कौन कौन से? रोज, लिली, जैस्मिन, मैरीगोल्ड, लोटस, डेजी एंड ऑर्चिड। फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमें दी गई है रवि हु डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड, कि रवि जो है वो एंड्स में नहीं बैठा। और साथ साथ ये भी बोला गया है सिट थर्ड टू द राइट ऑफ मनी, मतलब कि एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठा और मनी के थर्ड राइट पे बैठा है। मान लीजिए रवि हमारा यहाँ पर है और 1 2 3 यहाँ पे कौन आ गया? मनी आ गया। ठीक है। नेक्स्ट हमें दिया गया है द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ वन हु लाइक ऑर्चिड इज द सेम ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ रूपा। अभी हमें नहीं पता रूपा कहाँ है, ऑर्चिड कहाँ है, तो इस लाइन को क्या कर देते हैं? स्किप। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? टिक। और यहाँ पे फर्स्ट नंबर लिख दिया है कि ये हमारी फर्स्ट इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट हमें दिया गया है द वन हु लाइक्स लिली सिट इमीडिएट राइट टू ऑफ रूपा, रूपा हु सिट टू द लेफ्ट ऑफ मनी, कि मनी के कहीं लेफ्ट में रूपा बैठी है, मनी के लेफ्ट में रूपा बैठी है। अब मनी के लेफ्ट में तो दो पोजीशन है, एक एक्सट्रीम लेफ्ट वाली और एक इसके इमीडिएट लेफ्ट वाली। तो हमने क्या करना है? ये केस हो गया हमारा फर्स्ट। अब हम लेंगे एक सेकंड केस। हमने सेकंड केस को ड्रॉ कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी हमने 7 पर्सन ले लिए हैं। इसमें भी हमने 7 पर्सन को बिठा दिया है। ये कौन सी होगी? हमारी लेफ्ट पोजीशन और ये होगी हमारी राइट। और यहाँ पे कौन बैठा है? मनी बैठा है और यहाँ पे रवि बैठा है। ठीक है। इसमें दिया गया है कि मनी के लेफ्ट में रूपा बैठी है। एक में तो हम ले लेते हैं इमीडिएट लेफ्ट में बैठी है, एक में ले लेते हैं एक्सट्रीम लेफ्ट में बैठी है। ठीक है। आगे दिया गया है द वन हु लाइक्स लिली सिट इमीडिएट राइट ऑफ रूपा, रूपा के इमीडिएट राइट में लिली है। तो लिली कहाँ हो गया? इस वाले केस में लिली यहाँ आ गया, इस वाले केस में लिली यहाँ आ गया। नेक्स्ट हमें दिया गया है, ये वाली इंफॉर्मेशन हमने कर दी है ड्रॉ, तो इसको कर देते हैं हम क्रॉस का साइन कि ये हमारी ड्रॉ हो चुकी है। आगे दिया गया है साहिल सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ राम, राम हु लाइक्स मैरीगोल्ड। हमें ये नहीं पता, अभी हम क्या कर देते हैं? इसको स्किप। तो ये क्या कर दिया हमने? टिक का निशान लगा दिया और सेकंड का निशान लगा दिया। आगे दिया गया है मनु सिट टू द राइट ऑफ राम, राम के राइट में मनु है, राम के राइट में मनु है। इसको भी हमने क्या कर दिया? स्किप। इसको भी क्या कर दिया? थर्ड नंबर दे दिया। आगे दिया गया है द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ वन हु लाइक जैस्मिन इज 2 मोर द नंबर ऑफ पर्सन हु सिटिंग राइट ऑफ मनु। अभी हमने इसको भी क्या कर दिया? स्किप। ये क्या होगी? हमारी फोर्थ इंफॉर्मेशन। आगे द वन हु लाइक्स रोज सिट टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक, ये भी क्या हो गई? हम क्या आते हैं? हमारी फर्स्ट वाली पे पहले आते हैं, हमारी फर्स्ट नंबर वाली जो हमने स्किप की थी कंडीशन, उस पर दोबारा आते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक ऑर्चिड इज द सेम द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ रूपा, रूपा के लेफ्ट में जितने पर्सन बैठे हैं ऑर्चिड के राइट में उतने ही पर्सन बैठे। अब हमें पता चल गया रूपा हमारी यहाँ पर है और रूपा के लेफ्ट में 1 पर्सन बैठा है, तो ऑर्चिड के राइट में भी कितने पर्सन बैठेंगे लाना? 1। तो ऑर्चिड कहाँ आ गया? यहाँ पर। इस वाले केस में और रूपा कहाँ बैठी है? एक्सट्रीम लेफ्ट में, तो ऑर्चिड कहाँ होगा? एक्सट्रीम राइट में। तो ऑर्चिड कहाँ आ गया? यहाँ पर। ये वाली इंफॉर्मेशन क्या हो गई? ड्रॉ। ये इसको क्या कर देते हैं? क्रॉस का निशान लगा देते हैं कि हमने कर लिया है। नेक्स्ट हमें दिया गया है, अब हमें पता चल गया है रूपा
और ऑर्चिड हमने बिठा दिया। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में हमें दिया गया है, ये वाली हमने स्किप कर दी थी, साहिल सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ राम, राम हु लाइक्स मैरीगोल्ड, मनु सिट टू द राइट ऑफ राम, कि राम के राइट में कहीं मन्नू है। अब हमें देखो, राम के राइट में कहीं मन्नू बैठा है, तो हमें राइट में एक पोजीशन छोड़नी होगी। दैट टू मीन्स राम एक्सट्रीम पे तो नहीं बैठा। राम अगर एक्सट्रीम में नहीं बैठा तो राम कहाँ होगा, या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। चलिए चेक कीजिए, इस वाले केस में राम कहाँ होगा, या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। चलिए हम चेक करते हैं, राम के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है लर्नर, साहिल बैठा है। अगर राम यहाँ पर है, इस वाली पोजीशन में है, तो थर्ड लेफ्ट कहाँ हो गया, 1 2 3, तो यहाँ पे तो नहीं हो सकता, तो यहाँ पे तो रूपा बैठी है, तो राम हम कहाँ लेंगे, यहाँ पे हमने ले लिया राम को, और यहाँ पे कौन आ गया, साहिल। इस वाले केस में, केस नंबर 2 में, यहाँ पे तो राम नहीं हो सकता, क्योंकि हमें मन्नू के लिए भी पोजीशन रखनी है, क्योंकि राम के राइट में मन्नू बैठा है। तो राम कहाँ आ गया, या तो यहाँ आ गया या तो यहाँ आ गया। इसमें 3 पोजीशंस है, यहाँ तो नहीं आ सकता क्योंकि थर्ड लेफ्ट में साहिल है। राम 1 2 3, तो राम कहाँ आ गया, यहाँ पर, और साहिल कहाँ आ गया, यहाँ पर। ठीक है लर्नर्स, हमने ये ड्रॉ कर दिया। अब हमें मन्नू के लिए पोजीशन पता चल गई, यहाँ पे कौन बैठा है, मन्नू बैठा है, और इस वाले केस में मन्नू यहाँ बैठा है, क्योंकि राम के राइट में मन्नू बैठा है। और इसमें तो दो कंडीशन है, मन्नू यहाँ पे भी हो सकता है और मन्नू यहाँ पर भी हो सकता है। तो ये हो गया मन्नू 1 और ये हो गया मन्नू 2। अभी हमें नहीं पता, मन्नू यहाँ पे भी है, मन्नू यहाँ पे भी बैठ सकता है। इस वाले केस में, केस नंबर 2 में हमें क्लियर है कि मन्नू एक्सट्रीम राइट एंड पे बैठेगा। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं। आगे दिया गया है द वन, ये वाली भी कंडीशन हमें ड्रॉ कर दी है, ये वाली भी ड्रॉ कर दिया है, इसको भी कैंसिल कर देते हैं। आगे दिया गया है द वन हु लाइक्स रोज सिट टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक डेजी। डेजी के लेफ्ट में कौन बैठा है, जिसको रोज पसंद है। हमें नहीं पता अभी डेजी और रोज के बारे में, इस वाली इंफॉर्मेशन को क्या कर देते हैं, टिक का निशान लगा देते हैं। आगे दिया गया है सरोज लाइक लोटस बट डज नॉट सिट एडजेसेंट टू रवि। रवि के एडजेसेंट में सरोज नहीं बैठा। देखो इस वाले केस में सरोज यहाँ पर आ गई, ठीक है, सरोज यहाँ पर आ गई, ये तो ठीक है। सरोज को क्या पसंद है, लोटस पसंद है। ठीक है, ये हो गया हमारा केस 2 में, हमें पता चल गया सरोज तो रवि के एडजेसेंट नहीं है। हाँ ठीक है, पर केस नंबर 1 में लर्नर ध्यान दीजिए कि रवि के जो एडजेसेंट वाली पोजीशन है सिर्फ वही खाली है, या तो मन्नू यहाँ है या तो मन्नू यहाँ है। अगर मन्नू यहाँ है तो सरोज यहाँ आएगा, अगर मन्नू यहाँ है तो सरोज यहाँ आएगी, तो क्या बन जाएगा, वो क्या बन जाएगी, रवि की नेबर बन जाएगी। लेकिन इसमें क्लियर दिया गया है कि सरोज लाइक लोटस बट डज नॉट सिट एडजेसेंट टू रवि, दैट टू मीन्स वो रवि की नेबर नहीं हो सकती। तो ये वाला केस क्या हो गया हमारा, रॉन्ग, और केस नंबर 2 क्या हो गया हमारा, राइट, कि हमारा राइट केस नंबर 2 सही बन रहा है कि ये वाला केस ठीक है। अभी हमें कौन कौन सी पोजीशन है, कौन, द वन हु लाइक्स रोज सिट टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक डेजी। डेजी के लेफ्ट में कौन बैठा है, जिसको रोज पसंद है। अभी आगे देख लेते हैं, ये वाला कुछ रह तो नहीं गया, अभी हम सारा पढ़ लेते हैं और इसको फिर से देख लेते हैं। अभी इसमें दिया गया था रवि हु डज नॉट सिट एक्सट्रीम एंड सिट थर्ड टू द राइट ऑफ मनी, ये हो चुका है। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ वन हु लाइक ऑर्चिड इज द सेम एज द पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ रूपा, ये भी हो चुका है। द वन हु लाइक लिली सिट इमीडिएट राइट ऑफ रूपा, रूपा हु सिट टू द लेफ्ट ऑफ मनी, ये भी हो चुका है। साहिल सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ राम, राम हु लाइक मैरीगोल्ड। शायद मैंने मैरीगोल्ड मेंशन नहीं किया है, तो यहाँ पे कौन आएगा लर्नर, मैरीगोल्ड। यहाँ पे कौन आ गया, मैरीगोल्ड। और हमें अब पता चल चुका है द वन हु लाइक रोज सिट टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक डेजी। डेजी के लेफ्ट में रोज है, दैट टू मीन्स डेजी किसको पसंद है, रवि को, और रोज कहाँ आ गया, रूपा को पसंद है। ये हमारा पजल सोल्व हो चुका है। अगर आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, आपको नोट डाउन करना है तो आप कर सकते हैं। अब हम सोल्व करने जा रहे हैं पजल से बेस्ड क्वेश्चन को। जो पजल हमने अभी अभी सोल्व किया है, लाइनर बेस्ड पजल, उस पे बेस्ड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है हु लाइक्स लिली। लिली किसे पसंद है लर्नर, साहिल को, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, साहिल। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु लाइक लोटस। लोटस के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, 1 2, इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, साहिल।
थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें दिया गया है, हु इज रिलेटेड टू डेजी इज द सेम वे एज मनी इज रिलेटेड टू लोटस। मनी जैसे लोटस पे मतलब इमीडिएट राइट, तो हमें डेजी का इमीडिएट राइट बताना है। डेजी का इमीडिएट राइट कौन होगा, मन्नू या ऑर्चिड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में देखेंगे मन्नू दिया हुआ है तो हमें मन्नू को टिक करना है, ऑर्चिड दिया हुआ है तो हमने ऑर्चिड को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है, हु अमंग द फॉलोइंग सिट एट द एक्सट्रीम एंड। एक्सट्रीम एंड पे रूपा बैठी है और मनु बैठा है, रोज या ऑर्चिड। जो हमें क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है, हु इज द सेकंड टू द राइट ऑफ साहिल। साहिल के सेकंड राइट पे कौन बैठा है, लाना, सरोज। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सरोज। आपको नोट डाउन करना है, कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स शुड बी प्लेस्ड इन द ब्लैंक स्पेस रिस्पेक्टिवली इन द सेम ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ऑर्डर टू कंप्लीट द गिवन एक्सप्रेशन इन अ सच अ मैनर दैट d लेस देन a डेफिनेटली होल्ड ट्रू। हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है ट्रू। तो हमें कहां से जाना है, ओपन माउथ कहां से है लर्नर, ए से। हमें कहां से चेक करना है, ए से डी चेक करना है, ए से हमें डी चेक करना है। तो सारे के सारे माउथ क्या होने चाहिए, इस साइड से ओपन होने चाहिए, इस साइड से ओपन होने चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको राइट प्रूफ कर सकते हैं। अभी देखिए इस वाले केस में, फर्स्ट वाले केस में ओपन है, ओपन है, ओ ओ, यहाँ पे क्या हो गया, क्लोज। तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, इस वाले केस में तो यहाँ पे ही क्लोज हो गया, हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ऑप्शन में हमें दिया गया है ओपन ओपन, पर यहाँ पे क्या हो गया, क्लोज। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन में ओपन ओपन ओपन, यस ओपन ओपन, सारे केसेस क्या है, ओपन। इसमें क्या आएगा, ये क्या हो गए, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है। तो ये क्या हो गया, ट्रू प्रूफ हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4। जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स शुड बी प्लेस्ड इन द ब्लैंक स्पेस रिस्पेक्टिवली इन द सेम ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ऑर्डर टू कंप्लीट द गिवन एक्सप्रेशन इन सच अ मैनर दैट x इज ग्रेटर टू i डेफिनेटली ट्रू। हमें कहां से जाना है, ओपन माउथ कहां से है, x से। हमें कहां चेक करना है, x से i चेक करना है, और क्या प्रूफ करना है, डेफिनेटली ट्रू हमें प्रूफ करना है। चलिए हम चलते हैं, x से m गए, m से n गए, n से t गए और t से i गए। लर्नर्स अब इसमें हमारा सिंबल क्या आ रहा है, ये वाला। हमें लाना कौन सा है, ये वाला। तो इसका मतलब हमारे आंसर में कौन सा सिंबल होना चाहिए, ये। जिसका सिंबल ऑप्शन में ये वाला है वो क्या हो जाएगा, राइट। चेक कीजिए, ए नहीं, रॉन्ग है, बी रॉन्ग है, सी क्या है हमारा आंसर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स शुड बी प्लेस्ड इन द ब्लैंक स्पेस रिस्पेक्टिवली इन द सेम ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in order to complete the given expression in a such a manner that u क्या है, u greater to s है, आगे दिया गया है q less than t and s less than equal to n definitely hold true। हमें कितने चेक करने हैं इस बार, 3 कंडीशन चेक करनी है। फर्स्ट कंडीशन है u से s जाना है, इसमें t से q जाना है और इसमें n से s जाना है। चलिए चेक कीजिए, चेक करते हैं हम। पहले जाते हैं u से s गए, u से t गए, t से d गए, u से t गए, t से d गए, d से s गए। इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन मार्क में ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है ग्रेटर, यस ग्रेटर आ सकता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए भी आ सकता है हमारे पास। ग्रेटर आ सकता है, ग्रेटर इक्वल टू आ सकता है, लेस देन नहीं आ सकता। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट। हमारे फर्स्ट कंडीशन से हमें पता चल गया कि ऑप्शन नंबर डी तो नहीं आ सकता। अब हम चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर ई भी आ सकता है। ये हो गया हमारा चेक। अभी हमें नहीं पता क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन आ सकते हैं, या तो ये आ सकता है या तो ये आ सकता है, और ये फर्स्ट है सारे ऑप्शंस में है। ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है और ई में भी है। मतलब कि हमें अभी नहीं पता, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। अभी हमारी नेक्स्ट कंडीशन दी गई है, टी से क्यू चेक करते हैं। टी से डी गए, डी से एस गए, एस से क्यू गए। अभी क्या आ रहा है, ग्रेटर इक्वल टू। हमें क्या चाहिए, ग्रेटर चाहिए, ग्रेटर चाहिए। दैट टू मीन्स ऑप्शन में अगर यहां पर अगर ग्रेटर आया, अगर ये वाला ग्रेटर हुआ तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, इक्वल होना चाहिए या ग्रेटर होना चाहिए। तो ग्रेटर ग्रेटर ये भी क्या है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी में ग्रेटर इक्वल ये भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी,
ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता लर्नर। ये देखिए अगर ग्रेटर इक्वल टू आया और इक्वल आया, ऑप्शन नंबर सी में चेक करते हैं, अगर ग्रेटर इक्वल और इक्वल आया तो हमारा आंसर किस में आएगा, ग्रेटर इक्वल में। लेकिन हमें किस में चाहिए, ग्रेटर में, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर ई चेक करते हैं, ग्रेटर इक्वल, यस ये भी आ सकता है। अब हमारे पास कितने ऑप्शन बच गए लर्नर, 3। अब हम 3 में से हमारा आंसर निकालेंगे, ये भी हम क्या कर देते हैं, एलिमिनेट। ठीक है, अब हमने चेक करना है एन से एस, हमें जाना है एन से एस जाना है। एन से क्या हो गए, एन से हम क्या हो गए, क्यू से एस गए, एन से क्या हो गए, हमारे पास 3 ऑप्शन है। अगर हम एन से क्यू गए तो और क्यू से एस गए, मतलब दोनों माउथ क्या होने चाहिए लर्नर, ओपन होने चाहिए। और हमारे पास एक ऑप्शन में क्या जाना चाहिए, ग्रेटर लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। अब देखते हैं इस वाले में दोनों क्या है, ये वाला माउथ क्या हो गया, क्लोज, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, एलिमिनेट। इस वाले ऑप्शन में क्या है, लेस देन और इक्वल टू, लेकिन हमें क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू वाला साइन चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, एलिमिनेट। हमारे पास लास्ट कौन सा बच गया, ऑप्शन नंबर ई, क्या हो गया हमारा राइट आंसर। अगर ये वाले साइन आए तो हमारी तीनों कंडीशन क्या हो जाएंगी, डेफिनेटली ट्रू। सोल्व करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट पजल, जो कि बेस्ड है सर्कल बेस्ड पजल। चलिए इसे देखते हैं। 7 फ्रेंड्स A B C D E F and G are sitting around a circular table. Some are facing inside while some are facing outside the table. Not more than 2 people are facing the same direction. पहले क्या कर लेते हैं, हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें कितने पर्सन बैठे हैं लर्नर, 7। 1 2 3 4 5 6 7, हमने 7 पर्सन को बिठा दिया गया। इसमें बोला गया है नॉट मोर देन 2 पीपल आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन हु आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। मतलब जो ये 3 नेबर हैं, अगर ये सेंटर फेसिंग है, ये सेंटर फेसिंग है, तो ये वाला नेबर सेंटर फेसिंग नहीं हो सकता, इसको क्या होगा, होगा आउटसाइडर होना होगा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में हमें दिया गया है 2 पीपल सिट बिटवीन डी एंड एफ। हमें नहीं पता डी कहाँ है एफ कहाँ है, तो हम इसको साइड में लिख लेते हैं। डी और एफ के बीच में 2 पीपल बैठे हैं। आगे दिया गया है एफ सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। सेकंड में दिया गया है ए के सेकंड लेफ्ट में एफ बैठा है। थर्ड इंफॉर्मेशन में हमें दिया गया है डी इज फेसिंग इनसाइड। डी की हमें फेसिंग बता दी है, डी क्या है, एक सेंटर फेसिंग है। आगे दिया गया है सी इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी। डी के थर्ड राइट में कौन बैठा है लर्नर, सी बैठा है। फोर्थ इंफॉर्मेशन हमें दी गई है बी इज द इमीडिएट राइट ऑफ ए। ए के राइट में कौन बैठा है लर्नर, बी बैठा है। फिफ्थ इंफॉर्मेशन हमें दी गई है जी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। सी के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, जी बैठा है। सिक्स्थ इंफॉर्मेशन दी गई है जी इज फेसिंग, जी इज नॉट फेसिंग इनसाइड, तो जी क्या हो गया, एक आउटसाइडर। अभी हमें 2 की फेसिंग पता है, एक जी की और डी की। हम डी से स्टार्टिंग करते हैं। डी अगर हमने यहाँ बिठा दिया, डी क्या है, एक सेंटर फेसिंग है, और यहां से ले लिया डी के थर्ड राइट में सी बैठा है। डी के थर्ड राइट में सी बैठा है। डी के 1 2 3 यहाँ पे किसको बिठा दिया, सी को, और दिया गया है डी 2 बंदे छोड़ के एफ बैठा है। ये 2 छोड़ के यहाँ पे कौन बैठ गया, एफ बैठ गया। तो ये वाली इंफॉर्मेशन भी होगी, ये वाली इंफॉर्मेशन भी होगी। नेक्स्ट हमें दिया गया है सी के सेकंड लेफ्ट में जी है। सी के सेकंड लेफ्ट में जी है। अगर सी यहाँ है, हम केस 2 ले लेते हैं, आपको समझाने के लिए मैं 2 केसेस ले लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे सी है, यहाँ पर एफ है, और यहाँ पर डी है हमारा, ये सेंटर फेसिंग है। एक बार सी क्या हो गया, सेंटर फेसिंग हो गया। तो सी के सेकंड लेफ्ट में फर्स्ट सेकंड लेफ्ट, यहाँ पे कौन आ गया, जी। इस वाले केस में फर्स्ट सेकंड, तो ये क्या हो गया, एक बार आउटसाइडर हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, जी। ठीक है लर्नर्स, आगे दिया गया है, ये इंफॉर्मेशन भी हमने ड्रॉ कर दी है। आगे दिया गया है ए के सेकंड लेफ्ट में एफ है। अगर ए यहाँ पर है, इस वाले केस में ए यहाँ पर है, ए के सेकंड लेफ्ट में एफ यहाँ है। ठीक है, तो अगर ए इनसाइडर है, ठीक है लाना, इसके सेकंड लेफ्ट में एफ बैठ गया, और ए के राइट में क्या होगा, बी, पर यहाँ पे तो क्या बैठा है, डी, तो ये वाला केस क्या हो गया, रॉन्ग। ठीक है, इस वाले केस में ए के सेकंड लेफ्ट में ए कहाँ हो गया, यहाँ पर ए क्या हो गया, एक आउटसाइडर हो गया। ए के सेकंड लेफ्ट, यहाँ पे कौन बैठ गया, एफ। एफ के ए के राइट में किसको बिठाना है, बी को। ये वाला केस क्या बन गया। अब कौन रह गया, ए बी सी डी, डी रह गया, तो डी हो गया, ई रह गया। ई कहाँ गया हमारा, यहाँ पर। अब फेसिंग देख लेते हैं। अभी हमें पता है जो एडजेसेंट है वो इक्वल नहीं है।
ये क्या है, आउटसाइडर, ये आउटसाइडर, तो इसको क्या होगा ना, सेंटर फेसिंग होना होगा। इसको क्या होना होगा, सेंटर फेसिंग होगा। ये सेंटर फेसिंग है, ये सेंटर फेसिंग है, तो इस वाले को क्या होना होगा, आउटसाइडर होना होगा। और इस वाले को क्या होना होगा, जी का हमें पता है, जी क्या है, एक आउटसाइडर है। तो ये वाला पजल सोल्व हो चुकी है, आपको नोट डाउन करना है, आप कर सकते हैं। यह क्वेश्चन जो कि बेस्ड है सर्कल बेस्ड, जो हमने अभी सोल्व किया पजल उस पर। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया गया है, हाउ मेनी पीपल आर फेसिंग इनसाइड। इनसाइड कितने फेसिंग है, 1 2 3, तो आंसर क्या आएगा इसका लर्नर्स, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, हाउ मेनी पीपल सिटिंग बी एंड एफ व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ बी। बी के लेफ्ट में, बी क्या है, एक सेंटर फेसिंग, तो बी का लेफ्ट कहाँ होगा, इस साइड। बी के लेफ्ट में कितने पर्सन है, बी और एफ में कितने हैं, डी ई जी, मतलब टोटल कितने हैं, 3%। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा लाना, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया गया, हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई। ई के इमीडिएट राइट कौन है, ई क्या है, एक आउटसाइडर है, इसका राइट कहाँ होगा, इस साइड। ई के इमीडिएट राइट कौन है, जी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डैश इज फोर्थ टू द राइट ऑफ सी। सी के फोर्थ राइट, सी क्या एक आउटसाइडर, राइट कहाँ होगा, इस साइड। 1 2 3 4, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ई। नेक्स्ट दिया गया है, हु सिट्स टू द थर्ड राइट ऑफ डी। डी के थर्ड राइट, डी क्या एक सेंटर फेसिंग है, राइट कहाँ होगा, इस साइड। 1 2 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा लर्नर, सी। आपको नोट डाउन करना है, कर सकते हैं। हम सोल्व करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जो कि बेस्ड है सैलोलिज्म बेस। इसमें दिया गया है, ऑल रूम्स आर टेबल, ऑल डोर्स आर रूम्स, नो कार्ड्स आर टेबल। और हमारा कंक्लूजन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है। पहले क्या कर लेते हैं, सारी की सारी स्टेटमेंट को वेन डायग्राम में ड्रॉ कर लेते हैं। पहले क्या दिया गया है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ऑल रूम्स आर टेबल, सारी की सारी रूम्स क्या है लर्नर्स, टेबल है। नेक्स्ट हमें दिया गया है, ऑल डोर्स आर रूम, सारे के सारे डोर क्या आ गया, रूम के अंदर आ गया। ऑल सारी की सारी डोर क्या हो गए, रूम्स हो गए। आगे दिया गया है, नो कार्ड, कोई भी कार्ड टेबल नहीं है। अब कंक्लूजन नंबर फर्स्ट में हमें दिया गया है, ऑल रूम्स कैन नेवर बी कार्ड, सारे के सारे रूम्स कार्ड नहीं हो सकते। सॉरी, मैंने यहाँ पे टेबल लिख दिया, यहाँ पे कार्ड्स आना है। सारे के सारे रूम्स कार्ड नहीं हो सकते। यस, ये कंक्लूजन ट्रू है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। जब रूम, सारे के सारे रूम क्या है लर्नर, टेबल है। जब सारे के सारे रूम्स टेबल है और टेबल और कार्ड में नो का रिलेशनशिप है, तो रूम में और कार्ड में भी नो का रिलेशनशिप होगा। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, ट्रू। नेक्स्ट कंक्लूजन हमें दिया गया, ऑल डोर कैन बी कार्ड। कैन बी, दैट मींस कौन सा केस हो गया लर्नर, पॉसिबिलिटी वाला। चलिए हम इसको ड्रॉ करते हैं। जब भी पॉसिबिलिटी वाला केस आएगा तो पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, कंक्लूजन को। चलिए, ऑल डोर्स कैन बी कार्ड, सारी की सारी डोर कार्ड्स हो सकते हैं। देखते हैं हम स्टेटमेंट्स में, ऑल रूम्स आर टेबल, ये छोड़ देते हैं। ऑल डोर्स आर रूम, सारे की सारी डोर क्या है, रूम है। इसको हम ऐसे लेके चलते हैं, सारी की सारी डोर क्या है, ये रूम्स हो गए। नेक्स्ट हमें दिया गया है, ऑल रूम्स, सारे की सारी रूम्स क्या है, टेबल है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट में दिया गया, नो कार्ड आर टेबल, बट यहाँ पे तो क्या आ गया लर्नर, सम कार्ड आर टेबल। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया हमारा, रॉन्ग। तो इसका आंसर क्या आएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो। हमारा क्वेश्चन नंबर 15, ये भी किस पे बेस्ड है लर्नर, सैलोलिज्म बेस्ड। चलिए देखते हैं, स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट दिया गया है, सम रेक्टेंगल इज ट्रायंगल, ऑल सर्कल इज ट्रायंगल, नो सर्कल इज स्क्वायर। चलिए इसे वेन डायग्राम में ड्रॉ कर लेते हैं। क्या दिया गया है, सम रेक्टेंगल इज ट्रायंगल, रेक्टेंगल का कुछ हिस्सा किसके पास है लर्नर, ट्रायंगल के पास। आगे दिया गया, ऑल सर्कल इज ट्रायंगल, सारे की सारी सर्कल क्या है, ट्रायंगल है। नो सर्कल, सर्कल का कोई भी हिस्सा स्क्वायर के पास नहीं है। आगे हमें कंक्लूजन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, ऑल रेक्टेंगल बीइंग स्क्वायर इज अ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी वाले केस में लर्नर क्या करते हैं, पहले पॉसिबिलिटी को ड्रॉ करती है। चलिए ड्रॉ कीजिए। पॉसिबिलिटी में दिया गया है, फर्स्ट कंक्लूजन में दिया गया, ऑल रेक्टेंगल बीइंग स्क्वायर, रेक्टेंगल सारी की सारी रेक्टेंगल क्या है, स्क्वायर है। आगे दिया गया है स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट। अब इसमें क्या करेंगे, हम सारी की सारी स्टेटमेंट को इसमें बिठाएंगे। सम रेक्टेंगल इज ट्रायंगल, रेक्टेंगल का कुछ हिस्सा किसके पास है, ट्रायंगल के पास। ऑल सर्कल, सारे की सर्कल क्या है, ट्रायंगल है। नो सर्कल, कोई भी सर्कल स्क्वायर नहीं है। ये तो सारी स्टेटमेंट इसमें बैठ गई। दैट मींस ये कंक्लूजन क्या हो गया,
राइट, ये कंक्लूजन क्या हो गया, सही सिद्ध हो गया। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड कंक्लूजन को। सेकंड कंक्लूजन में दिया गया है सम स्क्वायर कैन बी ट्रायंगल, कैन बी आ गया तो ये भी कौन सा केस हो गया लर्नर, पॉसिबिलिटी वाला। देखते हैं सम स्क्वायर, पॉसिबिलिटी वाले केस में क्या करते हैं, पहले पॉसिबिलिटी को ड्रॉ करते हैं। करिए सम स्क्वायर, स्क्वायर का कुछ हिस्सा किसके पास है, ट्रायंगल के पास। चलिए देखिए, और सम रेक्टेंगल इज ट्रायंगल, रेक्टेंगल का कुछ हिस्सा ट्रायंगल के पास है। सारी की सारी सर्कल क्या है, ट्रायंगल है, और कोई भी सर्कल स्क्वायर नहीं है। ये भी क्या हो गया, राइट, ये भी क्या हो गया, हमारा सही सिद्ध हो गया। इसका आंसर क्या आएगा, बोथ 1 and 2 फॉलो। आपको नोट डाउन करना है, कर सकते हैं। बढ़ते हैं, सोल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 16। ये भी किस पे बेस्ड है लर्नर, सैलोलिज्म बेस्ड। चलिए इसे देखते हैं। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट हमें दी गई है, ऑल चॉकलेट्स आर फ्लावर्स, सम फ्लावर्स आर केक्स, फ्यू स्टीम्स आर फ्लावर्स। अब हम क्या करेंगे, इसको वेन डायग्राम में बनाएंगे। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट हमें दी गई है, ऑल चॉकलेट्स आर फ्लावर, सारी की सारी चॉकलेट क्या है, फ्लावर है। आगे दिया गया है सम फ्लावर आर केक्स, फ्लावर का कुछ हिस्सा किसके पास है, केक के पास। आगे हमें दिया गया है फ्यू स्टीम्स आर फ्लावर, स्टीम फ्लावर का कुछ हिस्सा, ये वाला हिस्सा, फ्यू ओनली फ्यू, ये वाला हिस्सा किसके पास है, स्टीम्स के पास। अब आगे ये वाला है कि नहीं है ये हमें नहीं पता, हमें ये इतना पता है फ्यू, कुछ हिस्सा ही स्टीम्स के पास है फ्लावर का। अब कंक्लूजन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। इसमें दिया गया है नो चॉकलेट इज फ्लावर, चॉकलेट का कोई भी हिस्सा फ्लावर नहीं है। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया लर्नर, नो, क्योंकि इसमें दिया गया है ऑल चॉकलेट्स आर फ्लावर, सारी की सारी चॉकलेट क्या है, फ्लावर है। आगे दिया गया है सम केक्स आर फ्लावर, केक्स का कुछ हिस्सा किसके पास है, फ्लावर के पास। यस, ये तो ट्रू है, केक का कुछ हिस्सा, ये वाला हिस्सा किसके पास है, फ्लावर के पास। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, राइट, इसका आंसर क्या आएगा, टू फॉलो, ओनली टू फॉलो। आपको राइट डाउन करना है, कर सकते हैं नर्स। अब हम आगे बढ़ते हैं और सोल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 17, जो कि बेस्ड है एक बॉक्स बेस्ड पजल। चलिए इस पजल को भी हम देख लेते हैं। 9 boxes were kept in the different cells such that the cells were one above another and were number 1 to 9 from bottom to top. That too means जो हमारा 9 होगा वो लर्नर कहाँ पे होगा, टॉप पर, और 1 कहाँ होगा, बॉटम पे। तो चलिए देखिए 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। 1 क्या हो गया हमारा, 9 क्या हो गया टॉप मोस्ट, 1 हो गया बॉटम मोस्ट। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है द बॉक्सेस वर ABCDEFGHNI नॉट नेसेसरली केप्ट इन द सेम ऑर्डर। हमें इनका ऑर्डर नहीं पता, हमें नहीं पता इनका ऑर्डर क्या है। चलिए आगे देखते हैं। मोर देन 3 सेल्स आर बिटवीन D and E। फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमें दी गई है D और E के बीच में मोर देन 3 सेल्स हैं। आगे दिया गया है D इज नॉट एट द बॉटम सेल्स, कि D जो है वो फर्स्ट नंबर पर नहीं आ सकता। आगे दिया गया है 2 सेल्स आर देयर बिटवीन B और F, B और F के बीच में कितनी सेल्स फैलाना, 2। आगे दिया गया है G इज इमीडिएटली अबव H। थर्ड इंफॉर्मेशन है G इज इमीडिएटली अबव H के। फोर्थ इंफॉर्मेशन है C इज नॉट एट द बॉटम सेल्स, C भी जो है वो हमारा फर्स्ट नंबर पर नहीं आ सकता। आगे दिया गया है E is immediately below A। A के इमीडिएटली बिलो कौन है लर्नर, सॉरी A के इमीडिएटली बिलो E है, ये हमारी होगी फोर्थ कंडीशन। आगे दिया गया है E इज अबव D, और दिया गया है E क्या है वो अबव है किसके, D के। फिफ्थ इंफॉर्मेशन हमें दी गई है B इज अबव F। इस वाले केस में B क्या है, अबव है किसके, F के। आगे दिया गया है I इज एट द टॉप मोस्ट सेल, मतलब I की पोजीशन तो हमें पता चल गई है, I हमारा यहाँ पर आएगा। अब लर्नर देखो D यहाँ पर नहीं आ सकता। अब हमने मान लिया अगर D यहाँ पर है, अगर D यहाँ पर है तो क्या D और E के बीच में कितने पर्सन है, मोर देन 3। तो 1 2 3 तो हम नहीं ले सकते क्योंकि हमें मोर देन 3 लेने हैं। तो हम कितने लेते हैं, 4 पर्सन। और यहाँ पे किसको बिठाते हैं, E को, और E के इमीडिएटली अबव कौन है, A। तो ये वाला हमारा बन गया।
अगर हम डी को यहाँ ले लेते थर्ड वाले सेल्फ में तो 1 2 3, तो हमें ई यहीं लेना होगा क्योंकि आई तो यहाँ बैठा है और ई के इमीडिएटली अबव ए है, तो मोर देन 3 लेने हैं, इसलिए हमने डी को यहाँ पर लिया है। आगे हमें दिया गया है, ये इंफॉर्मेशन हमारी ड्रॉ हो गई। आगे दिया गया है यहाँ पर सी नहीं आ सकता। अब देखिए लर्नर, जी और एच दो ऐसे नेबर हैं जो इमीडिएटली एक नेबर है एक दूसरे के, ये दोनों साथ में है। अब हमारे पास 4 पोजीशंस है, हम लेके चलते हैं फर्स्ट केस में, केस नंबर फर्स्ट एंड केस नंबर 2। ये हो गया हमारा फर्स्ट केस, ये हो गया हमारा सेकंड केस, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया आई ए ई 1 2 3 4 डी, और यहाँ पर एक पर्सन बैठा है वो सी नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम एक केस में लेके चलते हैं, जी एच हमारा यहाँ पर है, ये एक दूसरे के क्या है, नेबर। यहाँ पर हमने लिया जी और एच। इस वाले केस में, सेकंड केस में, हमने जी एच को यहाँ ले लिया। ये 4 ही पोजीशन है ना जो एक दूसरे की नेबर है, तो जी एच को हमने यहाँ ले लिया। अगर जी एच हम यहाँ लेते हैं, फर्स्ट वाले केस में आते हैं वापस, बी और एफ में 2 पर्सन है, बी और एफ में 2 पर्सन है। अगर हमने बी को यहाँ बिठा दिया 1 2 3, तो यहाँ पे तो 3 पर्सन आ रहे हैं, तो ये तो रॉन्ग हो गया, तो ये केस क्या हो गया लर्नर, रॉन्ग। इस वाले केस में आते हैं, इस वाले केस में देखें तो बी और एफ में 2 पर्सन है। अगर हमने बी को यहाँ बिठा दिया तो 1 2, तो यहाँ पे कौन आ गया लर्नर, एफ। यस, ये हमारा बन रहा है, तो ये केस हमारा ठीक है। अभी हमें बताया गया था सी यहाँ नहीं आ सकता, तो सी कहाँ आ गया, यहाँ पर। आपको नोट डाउन करना है, कर सकते हैं हमारे, और सोल्व करते हैं बॉक्स बेस्ड पजल जो हमने अभी सोल्व करी है उस पे बेस्ड क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 17 हमें दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्फ इमीडिएटली अबव डी। डी के इमीडिएटली अबव कौन है लर्नर, सी। डी के इमीडिएटली अबव कौन है, सी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 18 में, हाउ मेनी सेल्स आर देयर बिटवीन जी और सी। जी और सी के बीच में कितनी है सेल्स, एच और बी मतलब 2 सेल्स हैं, जी और सी के बीच में 2 सेल्स हैं। आगे दिया गया है हमारे क्वेश्चन नंबर 19 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज केप्ट एट द थर्ड पोजीशन फ्रॉम द टॉप। टॉप से थर्ड पोजीशन बतानी है, आई ए ई, तो किसकी हो गई थर्ड पोजीशन, ई की। आगे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मेनी सेल्स आर अबव द सी। सी के अबव कितनी है, 1 2 3 4 5 6 सेल्स हैं जो सी के अबव हैं। आगे दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज एट द मिडल। मिडल में मतलब कि 9 पर्सन है, 4 पर्सन इधर 4 पर्सन इधर, 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया हमारा मिडल पर्सन। 1 2 3 4 हमने ऊपर से छोड़ दिए, 1 4 हमने नीचे से छोड़ दिए, तो मिडल पर्सन कौन आ गया, एच। तो इसका आंसर क्या आ गया लर्नर, एच। आपको नोट डाउन करना है, कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 हमें दिया गया है, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स are in the word Denmark, each of which as many letters between them in the word both forward and backward direction as they have between them in the English alphabet। हमें वर्ड क्या दिया गया लर्नर, डेनमार्क। लिखिए डेनमार्क, DENMARK। इनकी नंबरिंग बतानी है अब हमें। डी कितने नंबर पे आता है लर्नर, 4 पे। ई आता है 5 पे, एन आता है 14 पे, एम आता है 13 पे, ए आता है 1 पे, आर आता है 18 पे, के आता है 11 पे। अब हमें चेक करना है बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, दैट टू मींस हमें पहले चेक करेंगे लेफ्ट टू राइट एंड देन आफ्टर हम चेक करेंगे राइट टू लेफ्ट। चलिए चेक कीजिए 4 5, यस हमें फर्स्ट पेयर मिल चुका है। आगे चेक कीजिए 6 7 8 9 10 नहीं बन रहा, 5 6 7 8 9 10 नहीं बन रहा। आगे बढ़िए 14 13 14 15 16 17 18 नहीं बन रहा, 13 14 15 16 नहीं बन रहा, 1 2 3 नहीं बन रहा, 18 ये तो नहीं चेक करना। आगे चेक करते हैं 11 से, 11 12 13 14 15 16 नहीं, 18 19 अभी आगे चेक नहीं कर सकते, आगे क्या नंबर छोटे हैं, तो 1 2 3 4 5 नहीं बन रहा, 1 2 3 4 5 नहीं बन रहा, 13 14 यस हमें सेकंड पेयर भी मिल चुका है। आगे बढ़े 14 15 आगे क्या है नंबर छोटे हैं, तो हम इसे यहीं पर छोड़ देते हैं, तो हमें कितने पेयर मिल गए लर्नर, 2। इसका आंसर क्या आएगा, 2। अब हम आगे बढ़ते हैं और सोल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 23 जो कि बेस्ड है एक सर्टेन नंबर
पीपल पे, मतलब कि एक रो में कुछ पर्सन बैठे हैं, हमें नहीं पता कितने पर्सन बैठे हैं। जैसे जैसे हम इस पजल को सोल्व करेंगे हमें पता चल जाएगा एक रो में कितने पर्सन बैठे हैं। चलिए देखिए इस पजल को। अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन अ लाइनर रो एंड फेसिंग नॉर्थ। वो कौन सी फेसिंग है लाइनर? नॉर्थ फेसिंग। तो हम ले लेते हैं नॉर्थ फेसिंग, मतलब लेफ्ट होगा हमारा इस साइड और राइट होगा हमारा इस साइड। आगे दिया गया है ओनली 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन ई एंड क्यू, ई सिटिंग ऑन वन ऑफ द एंड। हमें पता चल गया ई जो है वो एंड पे बैठा है, तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट मिल गई जिससे हम ये वाला लाइनर स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया ई क्या एंड पे बैठा है। पर अभी हमें ये नहीं पता चला ई लेफ्ट एंड पे बैठा है तो राइट एंड पे बैठा है। तो हमें लर्नर क्या करना होगा, इस वाले में क्या करना होगा, हमने केस लेने होंगे। केस फर्स्ट में ई कहाँ बैठा है? लेफ्ट हैंड पे। और केस 2 में ई को हम बिठा देते हैं राइट हैंड पे। ठीक है, अभी दिया गया है ई और क्यू में कितने पर्सन बैठे हैं लर्नर? 2, तो बिठा दीजिए। ई और क्यू में हमारे 2 पर्सन बैठ गए हैं। नेक्स्ट हमें दिया गया है 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन क्यू एंड आर, और नेक्स्ट लाइन में ही हमें बता दिया गया है आर इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ ई, दैट टू मीन्स आर हमारा यहाँ नहीं आ सकता। इस वाले केस में आर हमारा यहाँ नहीं आ सकता। और क्यू आर में कितने पर्सन बैठे हैं? 1, तो 1 बैठे हैं ना? यस, तो आर को हमने बिठा दिया यहाँ पर। इस वाले केस में आर को बिठा दिया हमने यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखते हैं D sit third to the left of R and only 5 people sitting between D and S। मतलब R के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है? D बैठा है। तो 1 2 3 यहाँ पे कौन बैठ गया लर्नर? D। इस वाले केस में D यहाँ बैठ गया। इस वाले केस में 1 2 3, तो D कहाँ बिठा दिया? यहाँ पर। आगे दिया गया है एंड ओनली 5 पीपल आर बिटवीन D और S, मतलब D और S के बीच में कितने पीपल बैठे हैं? 5। और नेक्स्ट लाइन में S के बारे में बताया गया है S इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ Q, दैट टू मीन्स इस वाले केस में S ना तो यहाँ आ सकता है ना तो S यहाँ आ सकता है, क्योंकि Q का नेबर कौन नहीं है? S नहीं है। इस वाले केस में बिठाओ 1 2 3 4 5, तो S कहाँ आ गया? यहाँ पर। केस नंबर 2 में 1 2 3 4 5, यहाँ पे तो S नहीं आ सकता, तो हमें किस साइड लेना होगा लर्नर? लेफ्ट साइड। तो लीजिए 1 2 3 4 5, S कहाँ आ गया? यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। S इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ C। C के फोर्थ राइट में कौन बैठा है? S बैठा है। देखिए C अगर हमने यहाँ बिठाया 1 2 3 4, तो कहाँ S कहाँ बैठ गया? यहाँ पर। तो C कहाँ आ गया हमारा? यहाँ पर। इस वाले केस में राइट में बैठना, तो 1 2 3, यहाँ पे कौन आ गया लर्नर? C। नेक्स्ट लाइन में बोला गया है L इज सिटिंग इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ S। S के लेफ्ट में कौन बैठा है? L बैठा है। इस वाले केस में L को हमने यहाँ बिठा दिया, इस वाले केस में L को यहाँ पर बिठा दिया। आगे दिया गया है ओनली 6 पीपल आर सिटिंग बिटवीन C एंड U। C और U के बीच में 6 पीपल हैं, और बोला गया है U इज सिटिंग वन ऑफ द एंड, मतलब कि इस वाले केस में 1 2 3 4 5 6 U हो गया यहाँ पर। और U क्या? एक एंड पर्सन है। E क्या? एक एंड पर्सन है। तो हमें केस 1 में तो पता चल गया कि इतने पर्सन बैठे हैं। इस वाले केस में U हम यहाँ तो नहीं बिठा सकते राइट साइड, क्योंकि U क्या है? एक एंड पर्सन। तो U को हम कहाँ बिठाएंगे? लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5 6, U कहाँ बैठ गया? 6 पर्सन है, तो U बैठ गया हमारा यहाँ पर। आगे दिया गया है ओनली 3 पीपल सिटिंग बिटवीन A और U। A और U के बीच में 3 पर्सन है। फर्स्ट केस में हम देखें 1 2 3, A कहाँ आ रहा है? यहाँ पर यहाँ पे तो कौन है लर्नर? L। तो ये वाला केस क्या हो गया? रॉन्ग। अब हम बढ़ते हैं हमारे केस नंबर 2 पे। U और A के बीच में कितने पर्सन है? 3, तो 1 2 3, तो यहाँ पे कौन आ गया? A। तो ये वाला केस क्या हो गया हमारा? राइट। आपको नोट डाउन करना है, कर सकते हैं लर्नर्स। अब हम सोल्व करते हैं उस पे बेस्ड क्वेश्चन को। जो पजल हमने सोल्व की है अनसर्टन बेस्ड पजल, उस पे बेस्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमें दिया गया है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू E। हमें Q की पोजीशन बतानी है, किसके रिस्पेक्ट में? E की रिस्पेक्ट में। E यहाँ पर है, Q यहाँ पर है। देखिए 1 2 3 क्या है? थर्ड टू द लेफ्ट। तो Q क्या है? E की रिस्पेक्ट में थर्ड टू द लेफ्ट है, तो इसका आंसर क्या आएगा? थर्ड टू द लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ L।
एल के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3 कौन आएगा? सी। इसका आंसर क्या हो गया लर्नर? सी। नेक्स्ट दिया गया है हाउ मेनी पीपल सिटिंग बिटवीन डी और एल। डी और एल के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं? 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर क्या आएगा? 5। नेक्स्ट दिया गया है हाउ मेनी पीपल सिटिंग इन द रो। टोटल कितने नंबर ऑफ पर्सन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25। तो टोटल कितने पर्सन है लर्नर? 25। आगे दिया गया है हु इज सिटिंग राइट हैंड्स इन द रो। ये क्या हो गया हमारा लर्नर? लेफ्ट हैंड। ये क्या हो गया? राइट हैंड। राइट हैंड पे कौन बैठा है? ई। तो इसका आंसर क्या आएगा? ई। आपको नोट डाउन करना है, कर सकते हैं। बढ़ते हैं और सोल्व करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बेस्ड है डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। चलिए इसे देख लेते हैं। डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए हमारी कितनी डायरेक्शन होती है लर्नर? 8, जिसमें 4 हमारी मेन डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, और 4 हमारी सब डायरेक्शन होती है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। अभी हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में हमें दिया गया है पॉइंट डी इज 7 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट सी। सी से डी की दूरी कितनी है? 7 मीटर। कौन सी डायरेक्शन में? साउथ से। सी से डी कहाँ है? यहाँ पर। कितने मीटर? 7 मीटर। आगे दिया गया है पॉइंट सी इज 5 मीटर ईस्ट ऑफ बी विच दैट मीन्स हमें किसके बारे में बताया गया है? सी के बारे में। पॉइंट सी इज 5 मीटर ईस्ट ऑफ बी। बी से ईस्ट की तरफ मतलब इस वाली डायरेक्शन में। तो बी यहाँ पे आ गया और सी का है यहाँ पर। इसके बीच में कितनी दूरी है? 5 मीटर की। आगे दिया गया है पॉइंट एफ इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ जी। अभी हमें नहीं पता एफ कहाँ है, जी कहाँ है, हमें बी, सी और डी पता है। तो इस वाली लाइन को हम क्या कर देते हैं? स्किप। यहाँ पे मैंने टिक लगा दिया। हम दोबारा आएंगे इस लाइन पे। आगे दिया गया है पॉइंट ई इज 6 मीटर ईस्ट ऑफ डी। यस, हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि हमें डी पता है, डी कहाँ है। डी से ईस्ट की तरफ कौन है? ई। तो डी अगर यहाँ है, ईस्ट कहाँ हो गया? यहाँ पर। इसके बीच में कितनी दूरी है? 6 मीटर की। यहाँ पे कौन सा पॉइंट आ गया? ई। आगे दिया गया है एंड पॉइंट ए इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ बी। बी से 10 मीटर नॉर्थ की तरफ यहाँ पर। यहाँ पे कौन आ गया लर्नर? ए। इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है? 10 मीटर की। आगे दिया गया है पॉइंट ई इज 17 मीटर साउथ ऑफ एफ। एफ से 17 मीटर। 10 मीटर लर्नर ये हो गया, 7 मीटर ये हो गया, टोटल कितने? ये 17। मतलब इसी लाइन पर कहीं एफ बैठा है और एफ और ई के बीच, एफ और ई की कौन सी डायरेक्शन है? साउथ। यहाँ पे दूरी कितनी होगी? 17 मीटर। तो एफ कहाँ बैठ गया हमारा? यहाँ पर, ए के बराबर में। नेक्स्ट हमें दिया गया है 17 साउथ ऑफ एफ एंड पॉइंट एच इज 12 मीटर नॉर्थ ऑफ ई। ई से 12 मीटर नॉर्थ मतलब यहाँ पे कहीं एच बैठा है। आगे दिया गया है जो लाइन हमने छोड़ दी थी, पॉइंट एफ इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ जी। जी से वेस्ट की तरफ मतलब जी अगर यहाँ है, जी से यहाँ पे, तो इनके बीच में दूरी कितनी होगी? 12 मीटर की। आपको नोट डाउन करना है, कर सकते हैं। ये हमने सोल्व करते हैं डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 28 हमें दिया गया है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एच एंड जी। ये रहा हमारा एच और ये रहा जी, इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब कि ये वाला डिस्टेंस हमें पूछा गया है। इसको निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है लर्नर्स? रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। इसमें ए स्क्वायर कितना मीटर है? 5 मीटर। एच और एफ के बीच में कितना डिस्टेंस है? 5 मीटर का, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना है? 17। 17 में हम 12 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा? 5 मीटर। दैट टू मींस एफ और एच में कितना डिस्टेंस है? 5 मीटर का। तो 5 का स्क्वायर प्लस में 13 का स्क्वायर, सॉरी 12 का स्क्वायर एंड रूट 25 प्लस में 144 आएगा 169। 169 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 13। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा लर्नर? 13। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें से पूछा गया है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ई विद रिस्पेक्ट टू ए। पॉइंट ई की डायरेक्शन बतानी है ए के रिस्पेक्ट में, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी लर्नर? साउथ साउथ ईस्ट की। तो इसका आंसर क्या आएगा? साउथ ईस्ट। नेक्स्ट हमें दिया गया है इफ पॉइंट पी इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट डी। डी ये रहा, ई पी हमारा 5 मीटर वेस्ट है, दैट टू मीन्स यहां पर है। आगे दिया गया है देन व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ए। हमें पी की डायरेक्शन बतानी है, किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में। ए यहाँ रहा, ये रहा हमारा पी यहाँ है, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी लर्नर? साउथ की। और इसके बीच में कितनी दूरी होगी? 10 मीटर, तो ये हो गई, और 7 मीटर ये, तो टोटल कितनी दूरी होगी? 17 मीटर की। तो इसका आंसर क्या आएगा? साउथ एंड 17 मीटर की दूरी। डायरेक्शन क्या है? साउथ, और इसके बीच में डिस्टेंस कितना है? 17 मीटर का। आपको नोट डाउन कर। हेलो लर्नर्स, आज हमने सॉल्व किया मॉक 3 जो कि बेस्ड था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर IBPS PO 2022 से। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक आइडिया तो हो गया होगा आपका एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, आपसे कौन से क्वेश्चन पुट किए जाएंगे, किस टाइप की पजल्स आएंगी, किससे उसको इजीएस्ट वे में सॉल्व करना है। मैंने इस वीडियो में आपको सेलोलिज्म बेस्ड क्वेश्चन, इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन और डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी कराए हैं। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियो को कर दीजिए लाइक, मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और यस लर्नर आपको एक और चीज करनी है, बेल आइकन दबाना, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय अपकमिंग वीडियो एंड बाय फॉर नाउ।